राजस्व के फर्जीवाड़े पे, अपराध पे मुख्यमंत्री जी का कल ही एक स्टेटमेंट आया है कि हम सख्ती करेंगे या लगाम लगाने की तैयारी है। आज का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये शासन से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा धर्म की जमीन जबरन कब्जियाने का मामला आज सुबह के अखबारों की सुर्खियों में कि कोर्ट की आदेश की अवहेलना करते हुए जिस जाना परिचित है और बहुत तरीके के मौक़ों पे मीडिया में गाहे बगाए आया है, लेकिन इतनी डिटेल कभी नहीं आई है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में सरकार जो कि पीड़ित हैं, पीड़ितों की जान खतरे में है, इसलिए हमको आपके साथ आज बात करना महत्वपूर्ण लगा कि आपके समक्ष ये मुद्दा रखा जाए और फिर आप देखें कि ये मुद्दा किस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुद्दे की शुरुआत ये है कि महात्मा गांधी काशी का दर्जा दिया जाएगा। अभी हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ में स्टेट यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये मुद्दा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मैं भी पत्रकार हूँ, बनारस से ही बिलोंग करती हूँ, 20-22 सालों से मैं दिल्ली की पत्रकारिता में और बोधिसत्व फाउंडेशन की मैं जनरल सचिव। ये है संतोष सिंह, ये है कुंदन, ये है राजू और ये है राहुल सिंह। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका विषय भ्रष्टाचार और अपराध से रिलेटेड है जो शिक्षा जगत में चल रहा है आजकल। उसी विषय पे मैंने आप लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया है। भैया सवाल विशेष करिए, सामने अपना परिचय दीजिए। आप सामने खड़े हो। मेरा नाम श्वेता रश्मि है, मैं बोधिसत्व फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हूँ। और इस पूरे फर्जीवाड़े पे जिस पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, महादेव महाविद्यालय के फर्जीवाड़े पे हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बात करने के लिए। ये फर्जीवाड़ा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, काशी विद्यापीठ के एफिलिएशन से जुड़ा हुआ है, जिस पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि सैकड़ों बच्चों की भविष्य का सवाल है। इस फर्जीवाड़े में जो आज विषय है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो विषय ये है कि एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम महादेव महाविद्यालय है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर चल रहा है और सारे के सारे दस्तावेज बनाए गए हैं घर पे बैठ के, जिसमें CLU के डॉक्यूमेंट है और एफिलिएशन के डॉक्यूमेंट है। कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये पीड़ित हैं, इनकी जमीन है, इनकी जमीन पे जबरन कब्जा करके वो महाविद्यालय को स्टैब्लिश किया गया है। ये मुद्दा संज्ञान में पिछले 3-4 सालों से प्रशासन में काशी विद्यापीठ के फॉर्मर कुलपति त्रिलोकीनाथ सिंह, साहिबलाल मौर्य जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे, वर्तमान कुलपति आनंद कुमार त्यागी, आपकी वर्तमान रजिस्ट्रार सुनीता पांडे, राजभवन, उच्च शिक्षा, सभी के पास ये मामला है। DM, SDM, लेखपाल, कानून को सबके संज्ञान में बात डाली गई है, लेकिन इस फर्जीवाड़े पे एक्शन लेने की जगह इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। योगी सरकार के मंत्री खुल के अनिल राजभर इस मैटर में आरोपी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इंटरनली इनपुट हमारे पास ये भी है कि इसमें उन्होंने जो उनके संपर्क के लोग हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को इन्फ्लुएंस करने की तैयारी की है कि इस कॉलेज के ऊपर कोई एक्शन न हो। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कॉलेज के फर्जीवाड़े पे एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती है सरकार, जब योगी सरकार का ये कहना है कि भू माफियाओं के ऊपर और जो इस तरीके के अपराध में शामिल हैं, संलिप्त हैं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस मैटर में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इसमें दो चीजें देखने को आती हैं। योगी सरकार तो बहुत अच्छी है, नियमों को लेके वो सख्ती कर रही है, लेकिन उनके खुद के जो मंत्री हैं, और मंत्री भी ऐसे जो सपा से आए हुए हैं, ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा सपा के रेजिमा में शुरू हुआ है। ये CBCID की जांच के लिए बोला गया है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इसमें जो पीड़ित हैं, जिनकी जमीन है, संतोष सिंह, उनके भांजे की हत्या हुई है, उस हत्या पे CBCID जांच चल रही है। तो CBCID जांच पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि वो इंटरनल एक डिफरेंट विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड इसी फर्जीवाड़े से है, क्योंकि इसी जमीन के फर्जीवाड़े पे परस्यू करने की वजह से और मुद्दा उठने की वजह से इनके भांजे की हत्या की गई है। विभूति भूषण सिंह, पिछले वर्ष 2022 में पुलिस लाइन के पास उनकी हत्या की गई थी। एक्सीडेंट दिखाया गया था, लेकिन वो एक प्लान वे में मर्डर था। और मर्डर के बाद जो अनिल राजभर हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका, और क्षेत्रीय जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के हंसराज विश्वकर्मा, उनकी भी भूमिका निकल के आई कि उनका प्रोटेक्शन है अपराधी अजय सिंह और उसके परिवार को, जो लोग नामजद है।
उसका कारण है मेरा ऐसा कहने का कि जब हमने ये मैटर को परस्यू करना शुरू किया तो मेरे ऊपर भी फर्जी एफआईआर किए गए, पीड़ितों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए गए, क्योंकि अथॉरिटी के थ्रू हम जगह जगह अपनी बात और अपनी एप्लीकेशंस पहुंचा रहे थे। जब इस तरीके की चीजें हैं तो पीड़ितों को, जो जिनकी जमीनें गई हैं, जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो कहां जाके न्याय मांगेंगे? उनकी भी हत्या हो सकती है। पुलिस से सुरक्षा मांगी जा रही है, लेकिन पीड़ितों की बात सुनने की जगह आरोपियों को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। किसी मैटर में ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि जिनके घर हत्या होती है उनको सुरक्षा नहीं मिलती, और जिनके आरोप है, नामजद है 302, 506, 120 बी में, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुख्यमंत्री से कुछ मांग है आपकी, क्या कहना? मुख्यमंत्री से मेरी बस यही मांग है कि उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री का नाम खराब कर रहे हैं, सरकार का नाम खराब कर रहे हैं, और 9 साल की उपलब्धियों के बहाने कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आम जनता को ये पता लगे कि भाई न्याय है और मुख्यमंत्री न्याय देती है। मुख्यमंत्री से कुछ किया है क्या?